प्रिय श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। आजकल इंटरव्यू का बड़ा भारी महत्व है। कोई भी नौकरी है या कोई भी आगे एडमिशन लेना है, हर कार्य इंटरव्यू से होता है। तो इंटरव्यू से प्राय लोग घबरा जाते हैं। तो इंटरव्यू में घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम जिस चीज़ के बारे में इंटरव्यू है उसकी आप तैयारी पूर्ण रखें और अपने आप पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास रखें, सकारात्मक विचार रखें। घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाएं उस विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में इंटरव्यू है। इंटरव्यू का जो तात्पर्य है वो कुछ नहीं होता, केवल मामूली सी बात होती है, आपस में बातचीत। और वो प्राय उन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं जो हमने फॉर्म भरे हुए हैं। कुछ अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ उस विषय के बारे में प्रश्न करते हैं। तो आराम से बातचीत करके, इंटरव्यू एक बातचीत को ही मान करके आप बातचीत करें, उसमें घबराने का जरूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू में अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको निभाना चाहिए। आप तभी चेयर पर बैठें जबकि इंटरव्यू लेने वाला कहे कि आप बैठ जाइए। तो इस प्रकार से इंटरव्यू में सफलता का, मान लो कोई प्रश्न आपसे पूछते भी हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रश्न आपको ठीक ढंग से आता है तो उसका ठीक ढंग से उत्तर दे दीजिए। अगर कोई प्रश्न नहीं भी आता तो बड़े सिंपल ढंग से सॉरी प्लीज, आई डोंट नो कह सकते हैं, परंतु आप उसमें हतो उत्साहित ना हो, घबराएं नहीं, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर आए ये जरूरी नहीं है। इंटरव्यू में यही झलक मिलती है कि आप में कितना आत्मविश्वास है। एक मैं धमाकेदार इंटरव्यू के बारे पेश करता हूं, परंतु इससे पहले एक बात मैं और कहूँगा। इंटरव्यू दो तरह से होते हैं। एक तरह से आप सर्वप्रथम नौकरी करने जाते हैं या सर्वप्रथम कोई एडमिशन वगैरह में लेने में जाते हैं, एक तो वो है। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी नौकरी में हैं और कोई नौकरी बदली करना चाहते हैं, दूसरी नौकरी में चांस लेना चाहते हैं। तो ये बात आप पक्की नोट कर लें कि पहले वाली नौकरी जब तक ना छोड़ें जब तक दूसरी नौकरी का पक्का प्रबंध ना हो जाए। क्योंकि जब तक आप नौकरी में हैं, जब तक तो आपको 100 नौकरी वाले और बुलाने वाले मिल जाएंगे, परंतु अगर आप नौकरी छोड़ करके फिर अगर दूसरी नौकरी में प्रयास करते हैं तो नौकरी मिलना असंभव है। अब मैं एक धमाकेदार इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एरिया मैनेजर के तौर से काम कर रहा था। किसी व्यक्ति ने आकर के मेरे को बताया कि दिल्ली की एक कंपनी ने दिल्ली या फरीदाबाद के मैनेजर के लिए पोस्टें निकाली हैं और मेरा उस तरफ जाने का रुचि भी थी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। राजेंद्र प्लेस दिल्ली में इंटरव्यू हुआ। तो वो इंटरव्यू किस प्रकार का था मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि मैं तो पहले ही ऑलरेडी ही ट्रांसपोर्ट का एक एरिया मैनेजर था और बहुत बड़ी कंपनी का, तो उन्होंने मेरे से कुछ बातें पूछने का प्रयास किया। तो फिर मैंने क्या जवाब दिया
कि मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। भाई आपकी कंपनी कैसी है, आपका व्यापार कैसा है, कितनी आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने आपके ऑफिसेज हैं, कितने बड़ी बड़ी कंपनियों में आप डील कर रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी मेरे योग्य होगी तो मैं आपकी कंपनी में कोई सर्विस ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज मेरा विचार आपकी कंपनी में आने का नहीं है। तो उस प्रकार से इन बातों से प्रभावित होकर के उन्होंने मेरे को एकदम जैसे रख लिया कि भी आप दिल्ली में या फरीदाबाद में जिसमें भी चाहोगे आप मैनेजर के पोस्ट से काम करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है और हमें एक दूसरा मैनेजर और चाहिए तो उसके लिए आप ही इंटरव्यू में बैठ जाओ और उनसे जवाब सवाल करो। तो इस प्रकार का उत्तर सुन करके, क्योंकि आत्मविश्वास तो मेरे में इसलिए था कि नौकरी तो मेरी ऑलरेडी पहले ही थी, तो इस प्रकार से इंटरव्यू में घबराने से जरूरत नहीं है। और ये धमाकेदार इंटरव्यू मेरे जीवन के अंदर कामयाब रहा और मेरे को फरीदाबाद मैनेजर के पोस्ट पर रखा गया। मैंने फरीदाबाद ऑफर किया था, फिर उसके बाद मैं दिल्ली का मैनेजर भी बनाया गया। तो ये इंटरव्यू की बात मैंने बताई आपको कि इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में जाएं। यही इंटरव्यू का एक सफलता का साधन है। धन्यवाद।